चुटकी अंदर आने के लिए नहीं खाओगी? ओ अलीशान आ गया, अलीशान आ गया। अलीशान भाई एक पिक्चर प्लीज सर, एक पिक्चर, एक पिक्चर। थोड़ा ये एंगल ठीक है। आपको गले का कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज पर है। तुम्हारे जिससे आया ही क्या है सिवाय इंतजार के? पहले खुशियों का इंतजार, गरीबी के मिटने का इंतजार, मोहब्बत पाने का इंतजार और अब मौत का इंतजार। अल्लाह बेड़ा गर्क हो इस दिलशाद का, ये जान ही नहीं छोड़ रहा हमारी। ऐसी बातें क्यों कह रही हैं आप बेगम? आप दुआ कीजिए कि दिलशाद को अल्लाह हिदायत दे। मगर वो हमारी बच्ची के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गया? दौलत शोहरत अल्लाह ताला ने हर चीज से नवाज दिया, मगर फिर भी चैन नहीं आ रहा उसे। ये जो अना होती है ना, उसकी दीवार के आगे दौलत के जितने भी अंबार लगा दिए जाएं, वो अना की दीवार से नीचे ही रहते हैं। दुनिया की जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं, उन सब के पीछे एक ही वजह है, और वो है अना। मगर हमारी बेटी भी तो जंग ही लड़ रही है। जहां हमारी बच्ची वफा और अना के दरमियान जंग लड़ रही है, और आप यकीन कीजिए इसमें जीत इंशाअल्लाह उसी की होगी। इंशाअल्लाह। अच्छा सुनिए, आप उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? वो छोटे से फ्लैट में क्यों रह रहे हैं? नहीं, उन्हें वहीं रहने दीजिए, यहाँ बुलाना मुनासिब नहीं है। मगर क्यों? अरे इतनी जगह तो है हमारे पास। बात जगह की नहीं है बेगम। फिर वो अगर यहाँ रहे तो कमजोर पड़ जाएंगे। अक्सर जंगें तंगी के हालात में ही जीती जाती हैं। सामने का अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? कुछ बना? नहीं, कुछ भी नहीं, बस शुरुआत है, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। परेशानी की बात थोड़ी। सनी कहाँ है? सनी अपने कमरे में। सो गया? जी। उसके सोने का टाइम हो गया। अभी कुछ दिन लगेंगे उसे एडजस्ट होने में। आप बैठे, मैं खाना लेके आती हूँ। लीजिए आपका खाना। दाल चावल तुमने बनाए? जी। मुझे बहुत पसंद है। जानती हूँ। तुम भी खाओ ना। नहीं, मैं तो खा चुकी हूँ। आपने? मुझे भी याद नहीं रहा। अभी तो खा के आया हूं मैं। मुझे भी भूख नहीं है। तुम खा लो प्लीज। मैंने कहा ना मैं खा चुकी हूँ। मुझे भी भूख नहीं है कसम से। खा लो तुम।
खा लो ना, जाया तो नहीं कर सकते खाना। ऐसा करते हैं, आधा तुम खा लो, आधा मैं खा लूंगा। अब मैं खिलाता हूं तुम्हें। इतने मजे का बनाया तुम्हें, चम्मच से क्या हाथ से खाते हैं। लो ना प्लीज। चुटकी। अंदर आने के लिए नहीं खाओगी? तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम ना चल पा रही हो ना बोल पा रही हो। यूं इस तरह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लंबा सफर था तुम्हारा। तुम्हारा सफर भी कोई आसान नहीं है। बहुत सब कुछ बर्दाश्त किया तुमने। अभी भी वैसी ही हो, अपनी उम्र से बड़ी बड़ी बातें करने की आदत नहीं गई। हाँ, मैं वैसे ही हूँ, लेकिन जो मेरे दिल के करीब थे ना, वो सब बदल गए। मैं भी। हाँ, तुम भी वैसी नहीं रही। क्यों आई हो आज? मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। गुनहगार तो मैं भी हूं ना। तुम्हारी जो भी हालत थी उसकी जिम्मेदार मैं भी हूँ। नहीं नीली, मैं जिस हाल में थी उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। बस वो किसी की जिद की वजह से थी। और आज जिस हाल में तुम हो ना, वो भी किसी की जिद की वजह से हो। किसकी बात कर रही हो? वो अलीशान आ गया, अलीशान आ गया। अलीशान भाई एक पिक्चर प्लीज सर, ले लो, एक ले लो। पिक्चर, एक पिक्चर। थोड़ा ये एंगल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। अली शान साहब, आइए आइए कैसे बैठिए। हैं आप? ठीक ठीक ठीक। क्या बैठने डॉक्टर साहब, बस डॉक्टर साहब कुछ करे ना आया, ये गले की खांसी का। मौला की कसम मैं तंग आ गया हूँ। इतनी रिकॉर्डिंगें हैं मेरी, आगे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, कोई हल करे ना इसका। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? देखिए शान साहब, आप कुछ अरसे ना गाएं तो आपके लिए बेहतर है। कुछ अरसा ना गाऊं क्या मतलब? आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं और क्या? देखिए मैं जो भी कहूँगा आपको बहुत हिम्मत से सुनना होगा। क्या हुआ क्या है डॉक्टर साहब? आपको गले का कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज पर है। लास्ट स्टेज? ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि आपको अब एवरी वीक विजिट करना होगा हमारे हॉस्पिटल, जो कि बहुत ज़रूरी है। इन्फेक्शन हो सकता है, आगे बहुत ज़्यादा का ख्याल रखेंगे तो ही बेहतर रहेगा। और हॉस्पिटल विजिट करना होगा आपको एवरी वीक। ये रिपोर्ट्स आ गई हैं आपकी, और ये आप देख सकते हैं।
तुम्हारे से आया ही क्या है सिवाय इंतजार के? पहले खुशियों का इंतजार, गरीबी के मिटने का इंतजार, मोहब्बत पाने का इंतजार और अब मौत का इंतजार। खैर मौत तो एक दिन आनी ही थी, बस अब उसका इंतजार इतना लंबा नहीं होगा। सवाल इतना है कि जरा सी जिंदगी में तूने पाया क्या है? मोहब्बत के नाम पे बेवफाई, और अब खुद जिंदगी बेवफाई करने जा रही। कितना बदकिस्मत है ना तू। सीने पर नाकाम मोहब्बत का बोझ लेकर हमेशा के लिए मिट्टी में मिलने जा रहा है। क्या इस बोझ के नीचे दफन होना चाहता है? नहीं, दिलशाद ऐसे दफन नहीं होगा। मरने से पहले एक बार नीली जी को अपनाना होगा, चाहे सिर्फ एक पल के लिए क्यों ना सही। वो पल मेरे लिए 1000 सदियों के बराबर होगा। आपको मेरा होना होगा नीली जी। बस एक बार मेरी हो जाए, एक बार उस खूबसूरत एहसास को महसूस कर लो। कि दिलशाद इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देगा। समझने की कोशिश करें, मेरा दिलशाद से मिलना बहुत जरूरी है। कौन दिलशाद? आने दो। दिलशाद, तुम्हें पता है क्या हुआ है? स्टीव ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। वो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गया। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बिल्कुल ठीक किया उसने आपके साथ। What? आप जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आप जैसे खुदगर्ज, लालची, ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग इंसानियत की सतह पे सबसे निचले दर्जे पे रहते हैं। उसने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया। दिलशाद, प्लीज प्लीज डोंट से दैट। तुम ही तो मेरी एक आखिरी उम्मीद हो। आखिरी उम्मीद? क्या चाहिए? क्या लेने के लिए आई है? अगर मुझे कुछ पैसे मिल जाते तो। पैसा 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 पैसा, बस पैसा। जब भी आई है मेरे पास पैसे के लिए ही आई है। पैसे के अलावा जिंदगी में कोई और मकसद नहीं है आपका? पहले की बात और थी दिलशाद। पहले पैसा मेरी जिद था, अब मेरी जरूरत बन गया है। तुम्हें अंदाजा है मैं कितनी मुश्किल जिंदगी गुजार रही हूँ। एक एक पैसे के लिए तरस रही हूँ। जिंदगी खत्म होती भी दिखाई दे रही है। प्लीज। जिंदगी खत्म होती दिखाई दे रही है? मौत क्या होती है कभी देखा है? नहीं जानती मैं, लेकिन इस वक्त जिंदगी मौत से बदतर हो गई है। प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कितने पैसे चाहिए? $1 करोड़ मिल जाता तो। दे दूंगा। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपकी मदद कर रहा हूं, उसके बदले आपको भी मेरी मदद करनी होगी। हाँ, बोलो। बस एक बार